रिश्ते खून के नहीं बल्कि विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो जाए तो पराये भी अपने हो जाते हैं और विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, साल 2024 का तीसरा महीना यानी कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इस महीने आपके जीवन में ग्रहों की गोचरीय स्थिति का प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा। जी हाँ, सूर्य से लेकर केतु पर्यंत पूरे 9 के 9 ग्रह इस मार्च के महीने में आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं और इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन के साथ भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से इस मार्च के महीने को आपके लिए कितना मजबूत कहा जा सकता है। साथ ही साथ इस मार्च एक महीने के परिणाम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब मार्च का महीना प्रारंभ हुआ तो गोचर कुंडली में तुला राशि से 9 ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिली। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके 4th हाउस में कौन है तो भूमिपुत्र मंगल के साथ दैत्य गुरु शुक्र विराजमान है आपके 4th हाउस में। वहीं आपके 5th भाव में सूर्य के साथ शनि और बुध विराजमान है, जबकि 6ठे भाव में राहु, 7वें भाव में गुरु और कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव में यानी कि आपके 12वें भाव में केतु का गोचर पूरे महीने देखने को मिलेगा। और चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में तो आप जानते ही हैं कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। अब आपको बड़े ध्यान से हर एक चीज़ को सुनना है और समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में बात करते हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो आपकी राशि के मालिक कौन होते हैं तो आपकी राशि के मालिक, आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं। यह बात आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। शुक्र अभी वर्तमान समय में कुंडली के 4th भाव में 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 7 मार्च को राशि परिवर्तन करके आपके 5वें भाव में शनि के साथ युति बना करके गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। अभी वर्तमान समय में मंगल भी आपके 4th हाउस में और कहीं ना कहीं सूर्य आपके 5वें भाव में। तो ऐसे में सेहत के दृष्टिकोण से इस महीने को अच्छा कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर पूर्व से आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो समझ जाइए इस मार्च के महीने में आपको उस समस्या से छुटकारा प्राप्त होगा। जी हाँ, सेहत के दृष्टिकोण से इस मार्च के महीने को आप सभी तुला राशि वालों के लिए श्रेष्ठ ही कहा जा सकता है। फिर भी आप अपने खान पान और रहन सहन का ध्यान रखिए। जितना ज़्यादा आप हेल्दी फूड्स का सेवन करेंगे, जितना ज़्यादा व्यायाम योगासन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। वहीं अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो 5वां भाव होता है ना दोस्तों, यह आपकी शिक्षा का भाव होता है और 5वें भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। 5वें भाव में ही बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर 5वें भाव में शनिदेव के साथ राजकुमार बुध और ग्रहों के राजा सूर्य, ये दोनों के दोनों ग्रह भी युति बना करके गोचर कर रहे हैं। सूर्य को सफलता का कारक और बुध को आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी बुद्धिमानी का कारक कहा जाता है। और अभी आपका शिक्षा का जो परमानेंट कारक है देवगुरु बृहस्पति, वह भी 7वें भाव में गोचर करते हुए आपकी राशि को देख रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए इस मार्च के महीने को शिक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और इस मार्च के महीने में कोई प्रतियोगी परीक्षा, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो समझ जाइए वहाँ पर आपको सूर्य, शनि, बुध, मंगल और गुरु
इन पांचों ग्रहों की कृपा से अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। चाहे वह एग्जाम कितना भी बड़ा, टफ या कठिन क्यों ना हो, आपको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, आपकी लव लाइफ का भाव भी पंचम भाव ही होता है और ग्रहों की स्थिति को तो आपने जान लिया। तो ऐसे में आप समझिए कि लव लाइफ के दृष्टिकोण से इस महीने को अच्छा ही कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी क्रोध, अहंकार और इरिटेशन, ये तीनों चीज़ें आपके रिश्तों में कमजोरी का कारण बनेगी, आपके रिश्तों में तनाव का कारण बनेंगी। इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता है। वहीं अगर आपके वैवाहिक जीवन, आपके मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो सप्तम भाव होता है ना दोस्तों, यह आपकी मैरिड लाइफ का होता है, आपके वैवाहिक जीवन का। और सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं और अभी वर्तमान समय में सप्तम भाव का अधिपति मंगल भी चतुर्थ भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहा है। शुक्र जो दाम्पत्य के कारक होते हैं उनके साथ, तो निश्चित तौर पर आपके दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से, जी हाँ, आप सभी तुला राशि वालों के लिए अन्य 11 राशियों की तुलना में यह मार्च का महीना आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस महीने आपको अपने जीवन साथी का हर प्रकार से सहयोग प्राप्त होगा। जी हाँ, जीवन साथी के सहयोग से आप अपने बिजनेस व्यापार में इस महीने विशेष सफलता की प्राप्ति करेंगे। जी हाँ, आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी तो सुनने को मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ पार्टनर के सहयोग से इस मार्च के महीने में आपको कोई बड़ा धन लाभ भी हो सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत और श्रेष्ठ हो जाएगी। कुल मिलाकर के आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से इस मार्च के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे तो आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो नवम स्थान होता है ना दोस्तों, यह आपके भाग्य का होता है और राजकुमार बुध आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। अभी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, राशि परिवर्तन करके 7 मार्च को छठे भाव में चले जाएंगे अपनी नीच राशि में। और कहीं ना कहीं इस समय गुरु आपके सप्तम भाव में है, जो भाग्य के अति विशिष्ट कारक हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं इस महीने भाग्य का साथ आपको 40 से 50% तक मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी बुध छठे भाव में अपने नीच राशि में और ऊपर से राहु के साथ जड़त्व योग बना करके गोचर करेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ग्रह आपके भाग्य में रुकावट पैदा करने का कार्य करेंगे। भाग्य की वजह से जो कार्य आपका होना चाहिए वह कार्य नहीं हो पाएगा। इस समय थोड़ा ज़्यादा ही आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको अपने वरिष्ठ जनों, अपने पिता, अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करने के लिए थोड़ा कड़ी मशक्कत करना पड़ सकता है। और इस समयावधि में आपको निवेश ना करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपका पैसा डूब जाएगा। यानी कि भाग्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना उतना अनुकूल नहीं रहेगा। फिर भी अगर आप पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो भाग्य थोड़ा ही सही लेकिन साथ अवश्य देगा। अगर आपके करियर के बारे में बात की जाए तो कुंडली का दसम भाव आपके करियर का होता है और दसम भाव के स्वामी कौन होते हैं, तो चंद्रमा होते हैं आपके दसम भाव के स्वामी। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, इसलिए पूरे महीने 12 राशियों में इनका भ्रमण हो जाता है। और जब जब चंद्रमा आपके लिए गुरु, शनि, बुध, सूर्य और मंगल इन 5 ग्रहों के प्रभाव में आएंगे तो करियर के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, क्योंकि अभी वर्तमान समय में दसम भाव के जो कारक ग्रह होते हैं, शनि, बुध, सूर्य, मंगल और गुरु, ये पांचों के पांचों ग्रह अभी बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इसलिए आप सभी तुला राशि वालों के लिए करियर के दृष्टिकोण से इस मार्च के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में कोई भी काम क्यों न करते हो, और अगर आप लंबे समय से जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे वह गवर्नमेंट जॉब हो या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में प्राइवेट जॉब के लिए आप प्रयत्नशील हैं, तो समझ जाइए इन ग्रहों के बलवान होने के चलते आपको इस मार्च के महीने में अवश्य ही कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका करियर स्थिर होकर के विशेष सफलता को प्राप्त करेगा। यानी कि देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वालों के लिए करियर के दृष्टिकोण से इस मार्च के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आपको सरकार से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपके बिजनेस व्यापार के बारे में बात की जाए
तो कुंडली का जो सप्तम भाव होता है ना दोस्तों, यह आपके बिजनेस व्यापार का होता है और मंगल बनते हैं सप्तम भाव के स्वामी। मंगल अभी वर्तमान समय में चतुर्थ भाव में उच्च अवस्था में गोचर करते हुए कर्म भाव को देख रहे हैं। फलतः आपको अपने बिजनेस व्यापार में उच्च लेवल की सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अगर आप एक व्यापारी हैं तो समझ जाइए आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए, व्यापारियों के लिए यह मार्च का महीना आपको अद्भुत धन प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, व्यापारियों के लिए भी इस महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। वहीं अगर आपकी आर्थिक स्थिति देखी जाए तो आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी, क्योंकि धन का आगमन बड़ी मात्रा में होगा और कहीं ना कहीं आपका धन संचयन भी होने लगेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वालों के लिए यह महीना हर प्रकार से श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस महीने के प्रभाव को और अनुकूल बनाने के लिए रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए और चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाइए। साथ ही साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें। आपके लिए यह महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।